बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप लगाने वाली अंजलि दमानिया अब खुद आरोपों के घेरे में है। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया पर लगा है किसानों से जमीन खरीदने और जमीन का उपयोग बदलकर बेचने का आरोप। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अंजलि दमानिया ने 2007 में करजत के खरवंडी गांव में 7 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसके ठीक बाद दमानिया ने जमीन का उपयोग बदलने की अर्जी दे दी थी। जमीन बेचने वाले किसानों का दावा है कि दमानिया ने उनसे कहा था कि वो वहां खेती करेंगे, लेकिन उन्होंने जमीन का इस्तेमाल बदलवा दिया और वहां 39 प्लॉट काट दिए। जमीन का इस्तेमाल बदलने की इजाजत रायगढ़ के कलेक्टर ने दी थी। जमीन का इस्तेमाल बदलते ही पूरी जमीन एसवीवी डेवलपर्स को दे दी गई, जिसमें दमानिया भी डायरेक्टर हैं। एसवीवी डेवलपर्स के अल्पाइन विलेज नाम के इस प्रोजेक्ट में कुल 39 प्लॉट काटे गए, जिनमें से 37 प्लॉट अलग अलग लोगों को दे दिए गए। दमानिया ने करजत के जिस खरवंडी गांव में जमीन खरीदी थी, उसके बगल के गांव कोंदीबाड़ी में उन्होंने 30 एकड़ जमीन खरीदी थी, जहां बन रहे कोंधानी बांध के खिलाफ दमानिया ने इस साल अप्रैल में पीआईएल दायर की थी। दमानिया के पीआईएल दायर करने के बाद प्रशासन ने उनके सभी प्लॉट की जांच शुरू कर दी। जांच के बाद अगस्त में प्रशासन ने कहा कि दमानिया ने किसान होने के पर्याप्त सबूत नहीं दिए थे और न ही उस जमीन पर खेती की थी, इसलिए उन्होंने जो जमीन किसान होने का दावा करते हुए खरीदी थी वो उनसे वापस ले ली जाए। रायगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे से आज मुलाकात की पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने। मुलाकात के बाद वीके सिंह ने कहा कि केवल वो अन्ना के सेहत का हालचाल जानने आए थे। किरण बेदी से पहले रायगढ़ सिद्धि में समाजसेवी अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह। अन्ना की आंख का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। अन्ना और जनरल वीके सिंह के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। ऐसा माना जा रहा था कि अन्ना हजारे के आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर यह अहम मुलाकात हुई हो, लेकिन मुलाकात के बाद वीके सिंह के साथ अन्ना हजारे ने भी इन अटकलों को खारिज कर दिया। मेरे आँख के मोतिबिंदु का जो ऑपरेशन हुआ और आगे लड़ाई लड़नी है, तो वो देखने के लिए आए थे कि कैसे है आँख का भी ठीक हुआ नहीं हुआ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनाने की सोच रही हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के हवाले से खबर आई है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बना सकती है। हालांकि वसुंधरा के समर्थक कहते हैं कि यह वसुंधरा को बदनाम करने की एक साजिश है। पब्लिक यहाँ पर जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये सिर्फ अफवाहें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, वसुंधरा जी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। इतना तो साफ है कि केंद्र में सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही बीजेपी के लिए सब तरफ से ऑल इज वेल की खबर नहीं है।